बीजेपी का डर दिखाकर इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने, इन नाम निहाद सियासी जमातों ने मुसलमानों का वोट लिया है, सियासी तौर पर इस्तेहसाल किया। आज 2020 के अंदर मुसलमानों की अपनी एक सियासी जमात ने, मुसलमानों की अपनी एक सियासी संगठन ने पूरे बिहार के अंदर नहीं, सिर्फ 19 सीटों पर विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, सिर्फ 19 सीटों पर, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 5 सीटों में कामयाबी दी। जैसे ही मजलिस को कामयाबी मिली, इन तमाम सेकुलर सियासी पार्टियों के दिलों में दर्द शुरू होने लगा, पेट में दर्द शुरू होने लगा। इनको ये डर लगने लगा कि मुसलमान सियासी तौर पर बेदार हो चुका है, मुसलमान के अंदर सियासी शऊर पैदा हो चुका है। अब मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर हम अपनी सियासत को बहुत दिनों तक नहीं चमका सकते। मेरे अजीज साथियों, आपको हैरत होगी कि मजलिस के इन 5 नुमाइंदों को खरीदने के लिए, मजलिस को खत्म करने के लिए सिर्फ पटना में नहीं बल्कि दिल्ली के अंदर भी साजिश की गई। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लालू प्रसाद यादव से, राजद के सुप्रीमो से, उन्होंने अपने से ये बात कही, खत लिखकर और अपने नुमाइंदे को भेजकर ये कहा कि अगर आपको सरकार बनाने की जरूरत है, महागठबंधन अगर सरकार बनाती है तो हमारे 5 एमएलए का जो समर्थन है बगैर किसी शर्त के आपको मिल जाएगा, आप हमारे एमएलए को मत तोड़िए। लेकिन मेरे आजीज साथियों, साजिशें कर करके इन्होंने मजलिस को खत्म करने का प्लान बनाया। आज जो लोग अख्तरुल ईमान के बारे में, रियासती सड़क के बारे में ये बात बोलते हैं कि अख्तरुल ईमान पैसे लेकर टिकट बेचने का अख्तरुल ईमान साहब ने काम किया है, सबसे पहली बात मेरे अजीज साथियों, अगर अख्तरुल ईमान बिकने वाला इंसान होता, अगर जमीन फरोश इंसान होता तो वो उस वक्त बिक जाता जिस वक्त ये चारों एमएलए बिक कर चले गए थे। अख्तरुल ईमान भी उस वक्त बिक गया। अख्तरुल ईमान को भी एक बहुत बड़ी ऑफर दी गई थी, रियासती वजीर बनने का ऑफर दिया गया था। लेकिन मेरे अजीज साथियों, अख्तरुल ईमान के दिल में कौम की हमदर्दी थी, उस शख्स के दिल में मिल्लत की हमदर्दी थी, उसने अपने जमीन का सौदा नहीं किया। आज जो लोग ये कहते हैं कि मजलिस ने पैसे लेकर लोगों को टिकट देने का काम किया है, अगर मजलिस का काम, अगर मजलिस का इरादा, अख्तरुल ईमान का इरादा पैसा कमाने का होता ना, तो पूरे बिहार के अंदर 243 विधानसभा की सीटें हैं, 100 सीटों पर नुमाइंदे को खड़ा करते, टिकट देते, पैसे लेते, टिकट देते। लेकिन मेरे अजीज साथियों, उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब गठबंधन बना, जीडीए गठबंधन जब बना है तो उस दिन अख्तरुल ईमान साहब ने अनाउंस किया कि हमारे मजलिस के सिंबल पर जो है 35 नुमाइंदे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन मेरे अजीज साथियों, हालात को देखते हुए जहां जहां पर मजलिस के नुमाइंदे कामयाब, ये मजबूत थे मैदान में, सिर्फ उन्हीं जगहों पर मजलिस के नुमाइंदों को टिकट दिया गया। महज 25 सीटों पर मजलिस ने अपना नुमाइंदा खड़ा किया है। इसलिए मेरे अजीज साथियों, आज के वक्त में, इस बार के इलेक्शन में कोई ये इल्जाम भी नहीं लगा सकता कि मजलिस वोट कटवा पाती। आप अपने जहन में ये बात रखिए। आपसे बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मजलिस जो है वोट काटने के लिए खड़ी हुई है, गठबंधन को हराने के लिए खड़ी हुई है। एक बात ये बताइए, अगर मजलिस-ए-इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन की 10 सीटें आती हैं, 15 सीटें आती हैं, 20 सीटें आती हैं, या अल्लाह ने जितने में कामयाबी का मतलब मेरी गिनती आती है, तो ये बताइए कि मजलिस का जो समर्थन है, मजलिस की जो हिमायत है, किसको जाएगी? महागठबंधन को ही न जाएगी। जब महागठबंधन को ही मजलिस की हिमायत जाएगी, मजलिस का सपोर्ट जाएगा, तो फिर मजलिस के उम्मीदवार अगर कामयाब हो सकते हैं हमारे वोट से, तो उनको कामयाब करने में क्या अच्छी बात है। मेरे अजीज साथियों, फिर बीजेपी का डर दिखा के, फिर वोट करने का डर दिखा के आपके जहन में ये बात डालने की कोशिश की जाएगी कि नहीं, महागठबंधन को जितवाइए, महागठबंधन को जितवाइए, महागठबंधन की लाल
महागठबंधन में ऐसी ऐसी पार्टियां हैं कि बिहार के अंदर 19% की जो आबादी मुसलमानों की है मेरे अजीज साथियों, 19% की आबादी वालों को 19 टिकट दिया, कितना? ये 17 टिकट दिया। मैं 17 मुसलमानों को आरजेडी ने पूरे बिहार में टिकट दिया। और जो 14% के लोग हैं यादव बिरादरी के लोग, उनको 51 टिकट दिया। कितना दिया है? 51 टिकट दिया। अब यही देख लीजिए कि महागठबंधन का इंसाफ कैसा था। जाले विधानसभा जहां पर 51% मुसलमान है, दरभंगा विधानसभा जहां 46% मुसलमान है, वहां पर महागठबंधन ने मुसलमान को टिकट नहीं दिया। ऐसा माहौल बना कि महागठबंधन ने, कांग्रेस ने मशहूर उस्मानी को टिकट दिया, इंजीनियर नौशाद को टिकट दिया। पहले मशहूर उस्मानी साहब को उम्मीदवार बनाया गया, सिंबल दिया गया। उसके 2 दिन के बाद जो है इंजीनियर नौशाद साहब को सिंबल दिया गया। फिर उनका सिंबल कैंसिल करके किसी यादव को, जो अभी 2 महीने पहले पार्टी में आए थे, उनको उम्मीदवार बना दिया गया। मेरे अजीज साथियों, आप ज़हन में इस बात को रखिए कि धीरे धीरे बिहार के अंदर से मुसलमानों की क़यादत को खत्म करने की साजिश की जा रही है। ये अंदर खाने की साजिश है।